अगर दो फिगर हम लेते हैं, ठीक, दो, अगर हम दो लाइंस लेते हैं, ये लाइन है, दो लाइन को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके देखते हैं। अगर ये लाइन इक्वल है, समझ रहे हो, ये लाइन अगर इक्वल है तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। अगर इक्वल होता है तो उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। पर ये लाइन क्या इक्वल है? नहीं है इक्वल, इसे हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। कोई भी फिगर हमारे आसपास जितने भी चीज है उसमें से कोई भी फिगर जो हम देखते हैं वो अगर एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो, आइडेंटिकल हो, ठीक है, जो फिगर आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल मतलब सेम और साइज में सेम हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। आप लोगों के पास पेपर है, सभी के पास कलर पेपर लीजिए और उसमें से कोई भी एक कटिंग करके एक कोई भी शेप कट कीजिए अपनी मर्जी से, छोटा साइज कलर पेपर से कोई भी साइज कट करके देखिए जल्दी से। हो गया? और कोई एक जल्दी से कोई कट करके दिखाइए, छोटा साइज, कोई भी फिगर हो सकता है, स्टार बना सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ये हमारे पास दो फिगर्स हैं, देखो, एक हमें क्या मिला? ट्रायंगल, और एक हमें क्या मिला? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अगर हम इस दोनों फिगर को एक साथ रख करके देखें, क्या ये एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है? नो मैम, नहीं है, ठीक है। तो ऐसे फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है? ये फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अगर हम दो शीट ऑफ पेपर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास है कलरफुल और ये है व्हाइट पेपर, ठीक। अगर हम इस दोनों को एक साथ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके देखें तो क्या हमें ये इक्वल नजर आ रहा है? यस मैम। ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहा है, ये बिल्कुल इक्वल है, समझ रहे हो? यस मैम। तो वैसा फिगर जो बिल्कुल इक्वल होता है, शेप एंड साइज दोनों में बिल्कुल इक्वल हो, तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे हम क्या लिए थे? टू लाइंस लिए थे, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर का स्मॉलेस्ट यूनिट लाइन। तो क्या ये दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट है क्या? नो मैम, नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा है, छोटा है। इक्वल साइज होता तो ये क्या होता? कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? ठीक है। तो हम इससे क्या समझते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर सभी को समझ में आया? यस मैम। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ज्योमेट्रिक शेप दैट आर आइडेंटिकल इन बोथ शेप एंड साइज। जो फिगर शेप एंड साइज में सेम होता है उसे क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर। यहाँ पे दो बटरफ्लाई नजर आ रहे हैं, ठीक है, दोनों का शेप और साइज कैसा है? बिल्कुल इक्वल है ना, आइडेंटिकल है दोनों, इसलिए ये क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे हमें पॉलीगन्स दिया हुआ है, ट्रायंगल, हेक्सागन, पेंटागन, हेप्टागन, ठीक है, ये डबल डबल दिए हुए अलग कलर, येलो कलर एंड ब्लू कलर, ठीक है। क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल है? यस, आइडेंटिकल है। शेप बिल्कुल सेम है, साइज बिल्कुल सेम है, तो ऐसे ही फिगर्स को क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर। समझ में आ गया सभी को कॉन्ग्रुएंट फिगर? यस मैम। ओके, अब हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, कोई पढ़ो इसे, क्या है, क्या लिखा है? एक कोई पढ़ो, पढ़ो। Two triangles are congruent if the sides and angles of one triangle are equal to the corresponding sides and angles of the other triangle. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? Two triangles are congruent. दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? If the sides and angles
one triangle are equal to the corresponding sides and angles of the other triangle. इसका मतलब क्या है? अगर हम कोई दो ट्रायंगल्स लेते हैं, अगर हम कोई दो ट्रायंगल लेते हैं, ठीक, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसका एंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल का, येलो ट्रायंगल का एंगल और ब्लू वाले ट्रायंगल का एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होना चाहिए, तभी ये दोनों क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। और ऐसी फिजिकली अगर हम देखें एक दूसरे के ऊपर रख करके, तो ये क्या होना चाहिए? एक दूसरे को पूरा पूरा कवर अप करना चाहिए। तो ये पूरा कवर कर रहा है क्या? नो। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? नो। क्या इसका शेप और एंगल्स इक्वल है? नो। नहीं है, ठीक है। शेप और एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए एक दूसरे को कवर नहीं कर रहा। लेकिन क्या हम इसमें चेक करते हैं, अभी हमारे पास दो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल LMN, ये ट्रायंगल LMN और ये है ट्रायंगल BCA, ठीक है। क्या ये दोनों ट्रायंगल आपको इक्वल नजर आ रहे हैं? इसको हम एक दूसरे के ऊपर रख करके देखते हैं, ओवरलैप करके। अगर ये इक्वल हुए, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मतलब ऑल एंगल्स इक्वल है और ऑल साइड्स इक्वल है। जब सारे एंगल्स और सारे साइड इक्वल होंगे, तब क्या होगा? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। और इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल ABC। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ना, दिखाई दे रहा है? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल LLM। क्लियर सभी को? समझ में आया? ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, मतलब इस ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड NL जो साइड है, इसका AB साइड के बराबर होगा। ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा। समझ में आ रहा है? ये दोनों साइड कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। फिर NM, ये दोनों साइड कॉरेस्पॉन्डिंग होगा किसके? AC के, ठीक है। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये वाला साइड हो गया NL और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया AB। समझ में आ गया? अगर एंगल की बात करें तो एंगल N इज इक्वल्स टू एंगल A, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। समझ में आया? एंगल L इज इक्वल्स टू एंगल B, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। समझ गए? और एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल C, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। समझ गए? क्लियर है सभी को? जैसे यहाँ पे देखो, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कब कॉन्ग्रुएंट होता है? जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे PR की इक्वल कौन है? KL या LK, ये साइड इक्वल है। और यहाँ पे देखें तो QP की इक्वल कौन सा होगा? JL, क्लियर है? और QR की इक्वल कौन सा साइड है? JK। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये हो गया और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल P इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल L और ये दोनों इक्वल है। एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल A, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल J। यहाँ पे हम क्या देखें? तीनों एंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और पहले वाले ट्रायंगल के तीनों साइड्स दूसरे वाले ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। इसलिए हम यहाँ से क्या कह सकते
अगर किसी एक ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल है, ठीक है, ये है हमारे पास ट्रायंगल, हमें पता है कि ये साइड इस साइड के इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, ये वाला साइड इस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, और ये साइड बेस का जो साइड है वो इस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है। समझ गए? तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल होंगे, दोनों ट्रायंगल का तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा, तो वो कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा? देखो, साइड साइड साइड, SSS कॉन्ग्रुएंसी। समझ में आया? अगर किसी ट्रायंगल में गिवन है दो साइड और उसका इंक्लूडिंग एंगल, दो साइड इक्वल होंगे, जैसे कि इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल हो गए इस ट्रायंगल की, और उसका इंक्लूडिंग एंगल ये होगा, दो साइड और उसके इंक्लूडिंग एंगल अगर सेम हो गए, इक्वल हो गए, तब क्या होगा? ये दोनों, ये ट्रायंगल कैसा होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड। ओके, फिर नेक्स्ट, टू एंगल्स एंड एनी मैचिंग साइड इक्वल। दो एंगल, कोई भी दो एंगल, यहाँ पे दिया हुआ है फिगर में, ये दोनों एंगल और कोई अदर साइड, ये दोनों एंगल अदर साइड, ये दोनों एंगल अदर साइड। ऐसा अगर दो ट्रायंगल में इक्वल होगा, तब ये ट्रायंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन सा रूल से? एंगल साइड। ठीक है, अब आरएचए से हमारे पास मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। किसी ट्रायंगल में राइट एंगल मींस राइट एंगल किसे कहते हैं? 90 डिग्री, और हाइपोटेनियस 90 के ऑपोजिट जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। तो 90 के ऑपोजिट का हाइपोटेनियस, और कोई भी दो साइड बच रहे ट्रायंगल में, फिर तो कोई भी दो साइड कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होगा, तब वो दोनों ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ गए? और एक रूल है इसमें कॉन्ग्रुएंसी का, अगर दो एंगल और उसके बीच का इंक्लूडेड साइड, ठीक है, अगर इंक्लूडिंग साइड और दो एंगल्स बराबर होंगे, तब भी ये दोनों ट्रायंगल्स कैसा होगा? कॉन्ग्रुएंट। सभी को समझ में आया? ठीक है, तो जल्दी जल्दी से बताइए कॉन्ग्रुएंसी का रूल कौन कौन सा है? फर्स्ट क्या है? साइड साइड। सेकेंड साइड एंगल साइड। थर्ड एंगल साइड। फोर्थ आर्क एंगल साइड। और फिफ्थ एंगल साइड एंगल। ओके, समझ गए? ये एग्जांपल्स है कुछ, ये देख लेते हैं जल्दी से। साइड में क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, है ना? ये AC साइड PR की इक्वल है, AB साइड PQ की इक्वल है, और CB साइड किसकी इक्वल है? QR की। समझ गए? वैसे ही यहाँ पे अलग अलग फिगर में मेजरमेंट्स दिया हुआ है। देखो, AB साइड PQ साइड के बराबर, AC साइड PR साइड के बराबर, और BC साइड QR के बराबर मेजरमेंट्स गिवन। इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। किस रूल से? साइड साइड। ठीक, अब साइड एंगल साइड, ठीक है, टू साइड्स और एक एंगल, इंक्लूडिंग एंगल ना, दोनों के बीचों बीच का एंगल अगर बराबर हो, जैसे एग्जांपल में यहाँ दिया है, ये वाला साइड और ये वाला साइड के बीच का एंगल, दो साइड के बीच दिया हुआ इक्वल, उसके बीच का एंगल, ये दोनों गिवन साइड और उसके बीच का एंगल अगर ये इक्वल होगा, तब क्या होगा? ये कॉन्ग्रुएंट होगा। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। क्लियर है? एंगल साइड, अगर दो एंगल और कोई भी साइड
क्या क्या? एंगल बीच का इंक्लूडेड वाला, ठीक है, दो एंगल्स और उसके बीच का साइड, ठीक है, इंक्लूडिंग वाला साइड। अगर ऐसा होगा तो कोई दो ट्रायंगल किसमें कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल साइड एंगल, समझ गए? और ये है आरएचएस से, आरएचएस में तो पता है 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक। और अदर टू साइड्स, कोई भी एक हाइपोटेनियस बराबर होना चाहिए, इस फिगर में देख रहे हो हाइपोटेनियस दोनों का बराबर है, और अदर टू साइड, कोई भी साइड अगर इक्वल होंगे तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया सभी को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल? यस मैम। ओके, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में आगे हम लोग कुछ और देखते हैं। नाम सुने हो वर्ली आर्ट? यस मैम। कहाँ से सुने हो? कहीं से? आर्ट सर से, ठीक है। वर्ली आर्ट एक आर्ट फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पे दिया है वर्ली आर्ट इज ए ट्रेडिशनल ट्राइबल फोक आर्ट। मतलब ट्रेडिशनल मतलब जो सांस्कृतिक, पुराने जमाने से ट्रेडिशनल रूप से जो आर्ट फॉर्म आ रहा है वो है कौन? वर्ली आर्ट, ठीक है। और ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, स्पेशली महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, ठीक है। और वर्ली आर्ट फॉर्म में, अच्छा कोई करके पढ़ लो एक बार, Worli art is a traditional tribal form art from Maharashtra, India that is simple geometric shape that like circle, triangle and squares depicts scenes of daily life, rituals and nature created primarily by women of Worli community on mud walls in spiritual pigment and rice basically celebrates their connection to the nature, natural world and their cultural practices such as agriculture, festivals and dances like the Tarpara. तो वर्ली आर्ट क्या है? ट्राइबल आर्ट फॉर्म है, और वो कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से, ठीक है। तो महाराष्ट्र के ट्राइबल ग्रुप वर्ली आर्ट को बनाते थे, ठीक है, वर्ली ट्राइब्स के लोग बनाते थे। तो वो क्या क्या बनाते थे? उसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज करते थे, जैसे सर्कल्स, ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स, ठीक है, वो यूज करके आर्ट बनाते थे। और आर्ट में क्या बनाते थे? एग्रीकल्चर्स के बारे में, फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, डांस, जो भी उनका कल्चर है उसे ही वो डांस फॉर्म में या आर्ट फॉर्म में दिखाते थे, ठीक है, वर्ली आर्ट। तो इसमें जनरली ये यूज क्या कर रहे हैं? ट्रायंगुलर शेप, सर्कल और स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं। जनरली ये तारपा डांस के फॉर्म में ज्यादातर हमको ये फॉर्म दिखता है, और ये जो बनाते थे क्योंकि ये ट्राइबल आर्ट है इसलिए इसमें बेसिकली जो भी चीज मिलता था उससे उसी को यूज करके बनाते थे। जैसे मड हाउस होता था, उसमें वॉल पे क्या करते थे? लाल रंग का मिट्टी को पूरा कलर करके फिर उसपे व्हाइट कलर से, मतलब चूना पत्थर हो या तो फिर राइस का जो ये होता है पेस्ट, ठीक है, उससे आर्ट करते थे, बनाते थे, ठीक है। तो ये कैसे होता है देखते हैं कैसा होता है ये। इस टाइप में देखो, इसका एक्चुअल फॉर्म ऐसा दिखेगा तुमको। रेड कलर की मिट्टी से ही बनता था, मिट्टी ज्यादातर यूज होता था। तो मिट्टी से वॉल को कलर करके, ठीक है, वॉल को कलर करके फिर उसमें व्हाइट कलर से, ये टिपिकल उसका वर्ली आर्ट का ये फॉर्म, ठीक है। एक्चुअल फॉर्म यही है। अभी क्योंकि थोड़ा डेवलपमेंट हो गया है इसलिए कलर सब यूज करते हैं, पहले नहीं करते थे। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट ये जो फिगर्स है ये डांस के फॉर्म में है, देख रहे हो सब लोग? यहाँ पे डांस किया जा रहा है वुमेन्स के द्वारा, और इनका एक एक वुमेन को देखो ये ट्रायंगल के फॉर्म में है, ठीक है, और ये सर्कल के फॉर्म में है। समझ रहे हो? तो ट्रायंगल और सर्कल के यूज से बनाते हैं।
तो अगर ये ट्रायंगल हमें बनाना है तो एक एक सिमिलर ट्रायंगल हमको बनाना पड़ेगा, सेम मतलब इक्वल इन साइज, तब तो वो आर्ट फॉर्म क्लियर और सही दिखाई देगा हम लोगों को, है ना। तो इसीलिए इसको बनाने के लिए एक ट्रायंगल मास्टर टाइप में एक ट्रायंगल हम लेते हैं आइडेंटिकल, उसके बाद उसी से सारे को ड्रॉ करते हैं ताकि इक्वल फॉर्म हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल का यूज करके फिर क्या किए, एक आर्ट बनाए, है ना, वर्ली आर्ट बनाए जो डांसिंग के फॉर्म में, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको बनाने का तरीका है कैसा, देखो स्टेप 1 में क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है ऐसा, स्टेप 2 में ऐसा ड्रॉ करना है, फिर ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करना है, फिर नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करना है और एक लाइन ऊपर, फिर सर्कल बना करके तो एक, और फिर हाथ बनाए और फिर पैर। ये क्या बन गया, ये मैन, ठीक है। और उसके बाद अगर हम सर पे ऐसे बना दिए लास्ट में और एक सर्कल, ये बन गया वुमन। समझ गए सब लोग। अभी व्हाइट पेपर में आप लोगों को यही ड्रॉ करना है और देखो यहाँ पर वुमन डांस करते हुए दिखाई दी, ठीक है। तो जल्दी से सब लोग एक एक ड्राइंग बनाओ अपने मर्जी से, वुमेन बनाओ चाहे मैन बनाओ। और यहाँ पे क्या होता है, ऐसे डांस फॉर्म में भी बना सकते हो, ऐसे डांस फॉर्म में भी बना सकते हो, या तो मेन बना सकते हो कुछ बजाते हुए, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। इसका बेसिक फॉर्म है ये वाला, है ना, इसको देख रहे हैं। व्हाइट वाला जो पेपर मिला है उस पर बनाना है, अच्छे से बनाना है, बीच में बनाइए, साइड में लाइन ड्रॉ कीजिएगा सारे बच्चे, और ये सबमिट होगा, इससे अच्छे से बनाना, जल्दी जल्दी व्हाइट पेपर पे, व्हाइट पेपर लिए ना, जल्दी जल्दी बनाओ। जैसे हम लोगों के यहाँ पे झारखंड में होता है ना झूमर डांस, वैसा ही वहाँ पे भी डांस का फॉर्म होता है, तो सारा मिला करके बना सकते हैं। अभी किसी को व्हाइट पेपर चाहिए, चलो जल्दी जल्दी ड्रॉ करो। बॉर्डर बना करके या तो एक सीधा सीधा भी बना सकते हो या एक सर्कुलर फॉर्म में भी बना सकते हो डांस फॉर्म। ऊपर रख करके टेबल में बनाइए, यहाँ पे रख करके साइड में टेबल में बनाइए। एक फिगर में बना सकते हैं मैन विमेन, या डांस करते हुए 2-3 फिगर में बना सकते हैं, या तो फिर ये भी कर सकते हो एक ट्रायंगल बना लेना है और उसी को आइडेंटिकल मान करके सारा फिर उसके नाप से बना सकते हो, इक्वल बनेगा। चलो जल्दी जल्दी, जितने भी वहाँ पे आदमी बनाओगे, मैन बनाओ चाहे वुमेन बनाओ, वो क्या हो जाएगा, इक्वल ट्रायंगल में रहेगा ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में रहेगा। और जिसे नहीं समझ में आएगा वो पूछ लीजिएगा। 2-3 गलतियां दिखाओ एक साथ। मैन का वो छोटा ऐसे रहता है, ठीक है, वुमेन का ऐसा रहता है। जैसे इसमें सर्कुलर में बनाया हुआ है ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, इन सर्कुलर। फिर डांस करते हुए या तो फिर कुछ काम करते हुए ऐसे भी बना सकते हो, अपने अनुसार अपना आइडिया लगा सकते हो, जैसे भी बना सकते हो, ठीक है। जल्दी ठीक। ट्रायंगल के बारे में तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे हम और क्या सीख रहे हैं, वर्ली आर्ट के बारे में, ठीक है। ट्रायंगल
सिर्फ ये डांस करते हुए नहीं हो सकता है, ये क्या क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, खेती करते हुए, या तो अपने घर के पशु जो है जैसे गाय बकरी ये सबको खाना वाना खिलाते हुए, उनको खेत में ले जाते हुए, ऐसा भी कुछ भी हो सकता है। तो या तो खेत से फिर धान अगर काट करके ला रहे, गेहूँ काट करके ला रहे, तो वो ढो करके लाते हैं, वैसा भी हो सकता है। ठीक है, ये ट्राइबल आर्ट फॉर्म है ना। ट्रायंगल के शेप में बना हुआ होता है, सारे ट्रायंगल आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है। और ये आर्ट में अगर मैक्सिमम नंबर हो ये बना लेते, मैन एंड वुमेन बना लेते। वुमेन बना सकते हो कुछ काम करते हुए, या तो फिर डांस करते हुए, कुछ एक्टिविटी करते हुए। मैन भी बना सकते हो कुछ काम करते हुए।
आइडेंटिकल ट्रायंगल्स होगा। वर्ली आर्ट का ये फॉर्म है, ठीक है। वर्ली आर्ट बेसिकली ट्राइबल आर्ट है ना, ट्राइबल आर्ट है और इसमें राइस पेस्ट, चावल के पेस्ट से वॉल पे दिखाया जाता है, ठीक है। वर्ली आर्ट कहाँ का फेमस है? सारा ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर होता है, कॉन्ग्रुएंट एक जैसा होता है, बराबर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है मेन और मिडिल का ना। आइडेंटिकल ट्रायंगल बना बना करके हम यहाँ पे फिगर्स बनाते हैं मेन और मिडिल। बेसिकली सारा ट्रायंगल, सर्कल्स और स्क्वायर होता है इसमें, है ना। डांस करते हुए बना लिए। ये कलर करके लेकर के आओगे, है ना, और सबमिट करोगे। देखो देखिए, वर्ली आर्ट में ये वुमेन का पिक्चर बना हुआ है, ठीक है, और ये डांसिंग के फॉर्म में है ना, ये डांस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल का शेप दिख रहा है। वर्ली आर्ट में बेसिकली शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर, ठीक, और सर्कल होता है और कहीं कहीं पे स्क्वायर भी यूज होते हैं, ठीक है। तो ये सारा आर्ट फॉर्म है वर्ली आर्ट का, इसमें ट्रायंगल्स यूज हो रहे हैं। सारे ट्रायंगल्स आइडेंटिकल होंगे तो वो एक अच्छे पैटर्न में दिखाई देगा, ठीक है, वो एक अच्छा आर्ट दिखाई देगा, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक आइडेंटिकल ट्रायंगल बना लेते हैं और उसी का शेप सभी को देते हुए एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये 3 वुमेन बना हुआ है जो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और एक ही ट्रायंगल से सभी को ड्रॉ किया गया है, ठीक है, आइडेंटिकल ट्रायंगल्स बनाए गए। और ये ट्रायंगल्स कैसे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यूज किया गया यहाँ पे, सब लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है, डांसिंग का फॉर्म हो सकता है, फिर एग्रीकल्चर हो सकता है, कोई भी रिचुअल्स
लोग ज्योमेट्रिकल शेप का यूज़ करके बनाते हैं। जैसे कि मैंने इसमें ट्रायंगल, सर्कल का यूज़ करके इसमें फिगर बनाया, जिसमें कि मैंने 2 वुमेन और 1 मैन बनाया। 2 वुमेन है जो कि डांस कर रही है और 1 मैन है वो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। इसमें हम बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर का यूज़ करके बना सकते हैं। ये आर्ट का फॉर्म हम अपने ट्राइबल महाराष्ट्र के लोग अपने संस्कृति, अपने ट्रेडिशन को दिखाने के लिए बनाते थे। वे डांस के फॉर्म में बनाते थे, एग्रीकल्चर के फॉर्म में बनाते थे और फिर उसे कोई भी काम को करते हुए बनाते थे। आर्ट, एग्रीकल्चर, आर्ट का फॉर्म है जिसमें हम अपने ज्योमेट्रिकल फिगर्स कि इसमें ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल इसका हम यूज़ करके बनाते हैं। इसको हम लोग बनाते हैं, इसमें महाराष्ट्र के लोग इसको बनाते थे अपने ट्रेडिशन को दिखाने के लिए। इसको वो अपने डांस के फॉर्म में बनाते थे, फेस्टिवल के फॉर्म में बनाते थे, कोई भी कल्चर को दिखाते थे और इसमें वो इसे आर्ट के फॉर्म में बनाते थे। इसमें वो बेसिकली मड, राइस पेस्ट इसका यूज़ करके वे इस आर्ट फॉर्म को बनाते हैं। अनमोल कुछ मतलब क्या कोई बोलना चाहेगा? है ना, हम डिफरेंट पैटर्न्स भी बना सकते हैं ना। जैसे ये हमारा दिया हुआ डिफरेंट पैटर्न्स, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को यूज करके सारे ट्रायंगल आइडेंटिकल है, दूसरे के समान है, एक जैसे है, इक्वल है, ठीक है। ये यूज करके हम रंगोली बना सकते हैं, कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, पेंटिंग्स बना सकते हैं, ठीक है। और ये सारा ट्रायंगल्स है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, ये समझ में आया। और हम ये भी देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स का सिंबल जो रहता है वो भी ट्रायंगल के फॉर्म में होता है ना। देखियो, सर्कल के फॉर्म में भी रहता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में भी रहता है। तो उसमें बहुत सारे जो सिंबल्स होते हैं वो ट्रायंगल के फॉर्म में बने हुए रहते हैं, ट्रायंगल और उसके बीच में सारा सिंबल्स बना हुआ रहता है। ट्रैफिक का जो भी रूल्स है, जो भी इंफॉर्मेशन देना है कि आगे रोड चौड़ा है या पुल है या तो घाटी है, ये सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। रोड पे देखे हो ना, कहीं आते जाते हो तो, ठीक है। तो ये सारा सिंबल्स यूज होता है आइडेंटिकल ट्रायंगल्स, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के रूप में। तो हम लोग क्या क्या सीखे आज? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कैसा फिगर कॉन्ग्रुएंट होता है? इक्वल, इसका इक्वल साइज होता है और शेप एंड साइज इक्वल हो, वैसे फिगर्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का यूज हम कहाँ पे देखें? डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का यूज हम कहाँ पे देखें? वर्ली आर्ट में देखें, ट्रैफिक सिग्नल्स और डिफरेंट पैटर्न्स में देखें ना। तो यहाँ पे सारे ट्रायंगल्स, इक्वल ट्रायंगल या तो फिर बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का यूज करके हम ये सारा चीज यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सभी को समझ में आ गया? यस मैम। ओके, तो ये चैप्टर खत्म होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब जितना भी आप लोग ये बनाए हैं आर्ट, इसको अच्छे से कलर करके लेकर आइएगा, ठीक है, और सबमिट कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू लोग। थैंक यू।